हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अपेंडिक्स के बारे में, यानी अपेंडिक्स के अंदर जो सूजन हो जाता है उसके बारे में, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ये किन कारण से होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स क्या होता है, कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और यहीं पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी आकर मिलता है। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड से जो होता है वो एक पतला ट्यूबुलर नली निकलता है, जिससे अपेंडिक्स कहा जाता है। ये है हमारा अपेंडिक्स। इसी में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का काम क्या होता है। दोस्तों पहले तो माना जाता है कि हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये अनुपयोगी अंग है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि अपेंडिक्स के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया बनते हैं और वहाँ स्टोर रहते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। हालांकि अगर अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाए, यानी उसका ऑपरेशन भी हो जाए, तो भी हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत सारे अंग हैं और हमारे खाने का पाचन जो है वो सही तरीके से हो सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं अपेंडिक्स के अंदर क्यों सूजन हो जाता है, किन कारणों से जो है हमें अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स के इर्द गिर्द वाला जो हमारा आंत का पोर्शन होता है, यानी हमारा जो आंत होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो उस कारण से भी हमारे अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अगर किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन है बॉडी में, जिसके वजह से आपके लिम्फ नोड्स के अंदर सूजन है, तो हमारे अपेंडिक्स के एरिया में भी जो है कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर उनमें सूजन हो जाता है तो उस सूजन की वजह से भी अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। वो लिम्फ नोड जो है अपेंडिक्स के लूमेन को जो है वो ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो मल होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है, उसका हार्ड पार्ट कोई है, उसके अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, उसके वजह से भी अपेंडिक्स के अंदर सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि अपेंडिक्स के अंदर पथरी भी बन जाता है, तो उसके वजह से भी आपको अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी अपेंडिक्स में सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है। अब जान लेते हैं अपेंडिसाइटिस के लक्षण के बारे में। दोस्तों अपेंडिसाइटिस का लक्षण, पहला जो लक्षण होता है वो है पेट में दर्द होना, खासकर हमारे राइट इलियक फोसा रीजन में। आप देख सकते हैं ये हमारा एब्डोमेन है, जिसे कई रीजन में बांटा गया है। ये है हमारा राइट इलियक फोसा रीजन। इसी रीजन में जो है हमारा अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिसाइटिस का दर्द जो होता है RIF रीजन में ही होता है। इसके अलावा उल्टी होना, बुखार आना, ये सब जो है, अगर ये तीनों लक्षण साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं, यानी आपको RIF रीजन में दर्द भी है, उल्टी भी हो रहा है और आपको तेज़ बुखार भी आ रहा है, तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है, अपेंडिक्स के अंदर सूजन हो सकता है। इसके अलावा भूख कम लगना, बार बार लेटरिन होना, पतला पैखाना होना, ये भी अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स में है। इसके अलावा आपके RIF रीजन में टेंडरनेस होता है, यानी अपेंडिक्स का जो एरिया है उसमें टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस का मतलब कि जैसे ही अगर आप टच करते हैं, छूते हैं, तो दर्द अचानक से बढ़ जाता है। ये भी अपेंडिसाइटिस का लक्षण है। जो दर्द होता है वो RIF रीजन के साथ साथ आपके अम्बलाइकल रीजन, यानी जो नाभि होता है उसके एरिया में भी हो सकता है, आपका राइट लंबर रीजन में भी हो सकता है और आपके लोअर एब्डोमेन में भी इसका दर्द हो सकता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता करें कि आपको अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, यानी हमारे अपेंडिक्स के अंदर सूजन है। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है वो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि अगर आपके अंदर ये लक्षण मिल रहे हैं, आपको उल्टी हो रहा है, आपके RIF रीजन में दर्द हो रहा है, बुखार भी है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपका कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें आपके राइट इलियक फोसा में आपको टच करते हैं। दबाने से अगर दर्द बढ़ जा रहा है, साथ ही में बुखार है, उल्टी है और दर्द भी है, तो आपको डॉक्टर इंडिकेट कर सकता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है। इसके लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए बोलेगा। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाएगा कि अपेंडिक्स के अंदर कितना सूजन है, अपेंडिक्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। कई बार अपेंडिक्स में सूजन की वजह से अपेंडिक्स फट भी जाता है, इसको भी देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे आप CBC टेस्ट करा सकते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट।
इसमें ये देखा जाएगा कि आपका वाइट ब्लड सेल तो नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी जो है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो है वाइट ब्लड सेल को बढ़ाने लगता है, जो कि इंडिकेशन है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। ये भी अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा CRP टेस्ट होता है, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हो जाए तो इसमें डॉक्टर ये देखेगा कि आपका इन्फ्लेमेशन कितना है, यानी अपेंडिक्स के अंदर सूजन बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है। साथ ही में आपके सिम्टम्स यानी लक्षण को देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई सीरियस लक्षण तो नहीं आ रहा है। अगर अपेंडिक्स के अंदर कम सूजन है, आपके अंदर लक्षण जो है वो भी हल्के देखे जा रहे हैं, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है और उस एंटीबायोटिक से भी अपेंडिक्स के सूजन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, साथ ही में आपके अंदर सीरियस लक्षण देखने को मिल रहे हैं, यानी आपके RIF रीजन में बहुत ही तेज़ दर्द है, छूने पर बहुत ही तेज़ असहनीय दर्द हो जा रहा है, उल्टी हो रहा है, आपको डायरिया हो गया है, भूख कम लग रहा है, बुखार बहुत ही तेज़ है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के लिए सलाह देता है। ऑपरेशन आप दोनों प्रकार से करा सकते हैं, यानी लेप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं और ओपन सर्जरी भी करा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।